बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सादेगी आलू गोश्त रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा बनकर रेडी होता है। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हम 1 कप के करीब तेल ऐड करके इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और 1 अदद प्याज इस तरह से कटिंग की हुई ऐड करके इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, लाइट सा फ्राई करेंगे। और ये देखिए जी लाइट सी फ्राई हो चुकी है हमारी प्याज। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसी तेल में 1 किलो के करीब गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चलें जी, गोश्त हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अब हम इस स्टेज पे 1 अदद तेज़पात पत्ता ऐड कर देंगे, 2 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, 2 अदद छोटी इलायची ऐड कर देंगे, 4 से 5 लौंग ऐड कर देंगे, 8 से 10 साबित काली मिर्चें ऐड करके इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हमारे खड़े मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें 2 अदद टमाटर कटिंग किए हुए ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ग्राइंड की हुई प्याज ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड करके ढक्कन ढक के तकरीबन आधा घंटा के लिए इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है और ये देखें जी गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। और अब हम इसे स्टेज पे 4 से 5 टेबल स्पून दही ऐड करके दही का पानी खुश्क हो जाने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चलें जी, गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और अब हम इस स्टेज पे आलू ऐड कर देंगे। आलू आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा। और अब हम इसमें 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे। और अब हम लास्ट में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करके ढक्कन ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आलू को गलने के लिए छोड़ देंगे।
चलें जी, आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और 2 से 3 मिनट इसे खोल के पका लेंगे। इसका पानी खुश्क कर लेंगे। और अब हम लास्ट में 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे। चलें जी, मज़ेदार सा गर्मा गर्म देगी आलू गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।